पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। इस पाठ के कवि हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। लेखक ने इस पाठ में बाल गोविंद भगत के सन्यासी के चरित्र का चित्रण किया है। इस पाठ में बाल गोविंद भगत एक मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर की है। उनकी लंबी दाढ़ी या जटाजुट तो नहीं रहते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगाया करता रहता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों की कनपटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में एक काली कमली ओढ़ते थे। माथे पर हमेशा रामानंदी तिलक चमकता और जो नाक के किनारे से शुरू होता। गले में तुलसियों की जड़ों की एक बेडोल माला होती थी। दिखने में बाल गोविंद भगत साधु लगते थे, पर थे बिल्कुल गृहस्थ। लेखक ने उनकी पत्नी को कभी नहीं देखा था, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रवधू को देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी का काम था और एक अच्छा सा साफ सुथरा मकान भी था। गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत जी साधु थे। वास्तव में उनमें साधुओं की सभी विशेषताएं थीं। वे कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, शुद्ध सच्चा व्यवहार करते थे। वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे, पर दो टूक बात करने में संकोच भी नहीं करते थे। किसी की चीज़ को हाथ ना लगाते और बिना पूछे प्रयोग भी नहीं करते। कभी कभी लोगों को इनके व्यवहार पर आश्चर्य होता। वे कभी भी दूसरों के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सारी चीज़ें साहब यानी कबीर जी की थीं। खेत में जो भी पैदा होता उसे सिर पर रखकर घर से दूर कबीरपंथी मठ में ले जाते। जो उन्हें प्रसाद रूप में हिस्सा मिलता उसे घर ले आते और उसी से गुजारा करते। लेखक सदा ही उनके द्वारा गाए कबीर के सीधे साधे बात सुना करते। आषाढ़ के दिनों में गांव के सभी लोग खेतों में काम करने आ जाते। कहीं खेतों में हल चल रहे होते हैं, कहीं धान की रोपाई होती है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे होते हैं। औरतें सवेरे का जलपान, जिसे कलेवा कहते हैं, उसे लेकर मेड़ पर बैठी होती हैं। आसमान बादलों से घिरा, कहीं धूप का नाम नहीं। ठंडी हवा चल रही होती है कि अचानक बाल गोविंद भगत द्वारा गाया जाने वाला गीत कानों में पड़ता है। उनका सारा शरीर कीचड़ से लथपथ होता है। एक एक कर धान के पौधे को पंक्ति वक्त रोपते और गीत गाते। उनका गीत जादू की तरह प्रभाव डालता। बच्चे झूम उठते, औरतों के होंठ काँप उठते। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल की से उठने लगते। रोपने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती। उनके संगीत का जादू सबको प्रभावित करता। भादों की अंधेरी आधी रात में भगत जी की खंजड़ी, जिसे ढपली जैसा एक छोटा सा वाद्य यंत्र, बजती है और वे गाते हैं, जिसका भाव होता है, पिया तो गोद में ही है, किंतु नायिका समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, पिहुक उठती है। बादलों में भादों की आधी रात में उनका यह गाना अचानक चमक उत्पन्न करने वाली बिजली की तरह सबको चौंका देता है। सारा संसार शांत वातावरण में सोया हुआ है। भगत जी का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक महीने के आते ही बाल गोविंद भगत जी की प्रभातियाँ शुरू हो जाती हैं, जो फागुन तक चलती हैं। सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते। नहाने धोने के बाद गांव के बाहर पोखर में ऊंचे बिंड पर अपनी खंजड़ी लेकर गाने लगते। लेखक देर तक सोया करते थे, लेकिन एक दिन सर्दी की सुबह में भगत जी का संगीत लेखक को आकर्षित कर पोखर तक ले गया। उन्होंने देखा कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। पूर्व दिशा में प्रातःकाल की लालिमा को शुक्र तारा बढ़ा रहा है। खेत, बगीचे, घर, सब जगह धुंध छा रही थी। सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ लगता था। भगत जी कुश की चटाई पर पूर्व की ओर मुँह कर काली कमली ओढ़े अपनी खंजड़ी पर उंगलियां चला रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि वे लगता ऐसा है कि मानो अभी उत्तेजित होकर खड़े हो जाएंगे।
गर्मियों में उनके संगीत के जादू से उमस भरी शाम भी शीतल हो जाती। अपने घर में आंगन में अपने प्रेमी जनों के साथ आसन जमाते, एक पद बाल गोविंद कहते और उनके पीछे उनकी प्रेमी मंडली दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। स्वर के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन सब पर हावी हो जाता। बाल गोविंद भगत जी खंजरी लिए नाच रहे हैं। सभी भक्त अपनी सुध-बुध खो उनके साथ नृत्यशील हो जाते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता है। बाल गोविंद भगत जी की संगीत साधना का चमत्कार उस दिन देखने को मिला जब उनका इकलौता बेटा मरा था। वह बहुत सुस्त और बुद्ध था, जिस कारण भगत जी उसे और भी मानते थे। उनके विचार अनुसार ऐसे लोगों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा अधिकारी होते हैं। बड़े शौक़ से उनने उसकी शादी कराई थी। बेटे की पत्नी बहुत ही शुभ और सुशील थी। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने संभाल ली और भगत जी को दुनियादारी से छुटकारा दे दिया। भगत जी के बेटे की मृत्यु का समाचार लेखक को मिला। वे उनके घर आए और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि आंगन में एक चटाई पर उसे लिटाकर ऊपर सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। उस पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते बिखरे थे। सिरहाने पर दीपक जला रखा था। भगत जी सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। पतोह रो रही थी। सब उसे चुप कराने का प्रयास कर रहे थे। भगत जी अपनी पतोह के पास जाकर उसे रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते हैं। उनके कथन अनुसार आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। लेखक कभी कभी सोचते हैं कि भगत जी पागल तो नहीं हो गए, पर वे जो कह रहे हैं उसमें उनका विश्वास झलक रहा है, जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी हो जा रहा है। बेटे के क्रियाक्रम में पतोह से ही आग दिलाई। उन्होंने पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजने का प्रबंध किया। उसे आदेश दिया कि दूसरी शादी कर देना। पतोह जाना नहीं चाहती थी। वह भगत जी की सेवा में ही अपना वैधव्य गुजारना चाहती थी, लेकिन भगत जी नहीं माने। पतोह रोती रही, पर भगत जी के अटल निर्णय के सामने उसे झुकना पड़ा। उन्होंने कहा था कि यदि वह नहीं जाएगी तो भगत जी स्वयं घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत जी की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। उनका विश्वास संत समागम और लोक दर्शन पर अधिक था। साधु होते हुए भी वह किसी से सहारा तथा भिक्षा लेने की इच्छा नहीं करते थे। घर से खाकर चलते और घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते में खंजरी बजाते गाते यदि प्यास लगती तो पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लग जाते, पर इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती टपकती। एक बार लौटी तो तबीयत कुछ खराब होने लगी। दिन पर दिन शरीर कमज़ोर होता गया। सब लोग उन्हें नहाने धोने से मना करते, आराम करने के लिए कहते, पर बाल गोविंद भगत हंसकर टाल देते। उस दिन शाम के समय गीत गाया, किंतु स्वर बिखरा हुआ था, जैसे धागा टूट गया हो और माला का एक मोती बिखर गया हो। अगले दिन भोर में किसी ने भी उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि भगत जी नहीं रहे, सिर्फ उनका पिंजरा पड़ा था।